हाँ तो बच्चे देखिए, हमने कुछ वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधी रचनाएं आपको बताई थी। ठीक है, स्पर्श रेखा खींचना जब दिया गया बिंदु वृत्त की परिधि पर हो, पहले ही थी। अब दिया गया बिंदु वृत्त की परिधि पर हो और उसके साथ साथ एक में वृत्त के केंद्र का सहारा लेंगे और एक में बिना केंद्र का सहारा लिए, फिर दिया गया बिंदु वृत्त के बाहर, तब स्पर्श रेखाएं खींचना। फिर दो वृत्त दिए हो और जिनकी अनुस्पर्शी और तिर्यक स्पर्शी, इस तरह से वृत्त संबंधी रचनाएं मैंने आपको बताई थी। फिर इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इन्हीं वृत्त की स्पर्श रेखा संबंधी प्रमेय, अब प्रमेय में कुछ चीजें ऐसी हैं, हमने बताया था सर्वांशम और समरूप की हमें आवश्यकता पड़ेगी। हालांकि आपका त्रिभुज आपके इस कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बिना समरूप और सर्वांशम की हम जानकारी किए प्रमेय को सिद्ध करना काफी मुश्किल होगा कुछ चीजों में, तो इसलिए उसके बारे में भी मैंने एक दिन बता दिया था। अब इस वृत्त की स्पर्श रेखाओं संबंधी प्रमेय है। सबसे पहली प्रमेय है, सिद्ध करो सिद्ध करो कि वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। ये प्रमेय एक। प्रमेय में क्या होता है, प्रमेय में कोई चीज हमें मालूम है पहले से, लेकिन उसको हमको तर्क के द्वारा सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अपने गणितीय तर्क के द्वारा हमें ये दिखाना है कि यही सही है। बात तो पहले से पता है, वो कह रहे हैं कि सिद्ध करो वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये कन्फर्म है बात, लेकिन आपको सिद्ध करना है या बताना है, या कोई कह दे नहीं होता है तो नहीं होती लंब, तब क्या आप करेंगे? तो उसके लिए ये अब प्रमेय के आपके 5 चरण होते हैं। इसको कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा। जो पहले लिखी हुई होती है बात, उसको कहते हैं साधारण प्रतिज्ञा। इसके बाद होती है रचना। आप देखिए, इसी साधारण प्रतिज्ञा के अंतर्गत सारी चीज दी गई है कि हमें क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है और कैसा चित्र बनेगा। सब कुछ इसी के अंदर है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके बाहर कहीं कुछ हो, और इसी के अंदर से सारी चीज हमको करना है। सब कुछ इसी में दिया है। तो सबसे पहली बात क्या है, देखिए व्रत, तो इसका मतलब व्रत बनेगा। जब व्रत कह रहा है व्रत हो गया। अब स्पर्श रेखा, तो व्रत की स्पर्श रेखा। अब हमें ज्ञात क्या हो गया, 5 चरण है ज्ञात। तो एक व्रत, कहीं ऐसा लिखा हुआ होगा व्रत का केंद्र ऐसे हुआ, एक व्रत इसका केंद्र O और त्रिज्या R है, ऐसा। ठीक है, और स्पर्श रेखा PAQ, ये आपकी स्पर्श रेखा। ये इतना हमें मालूम। अब ज्ञात क्या करना है, ये OA जो रेखा है वो PQ पर लंब है, ये हमें ज्ञान सिद्ध करना। रचना क्या करनी, अब देखिए भाई, हर प्रमेय में रचना अलग अलग तरीके से होती है। हमें क्या करना है, ये अब हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये प्रमेय सिद्ध करते हैं तो ये चित्र होता है, ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं। ये सारी चीजें तो आपको दिमाग में रखनी ही पड़ेगी। अब हम क्या करते हैं, इसके बाहर बिंदु B और C ले लेते हैं और O को B और C से मिला देते हैं। रचना क्या की, O
विजार का वृत्त खींचना सबसे पहले PAQ स्पर्शरेखा खींची, हमने जैसा बनाया लिख दिया। PQ पर बिंदु B और CQ, PQ पर बिंदु B, C। अब ये जो बिंदु O को B और C से मिलाया, O को B, C से मिला, ये हमने मिला दिया। अब देखिए, अब इसको उपपत्ति कहते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 यही चरण होते हैं और कुछ नहीं होता। और दिया हमने केवल ये होगा, इसी से हमें चित्र बनाना, इसी से सब कुछ करना, क्योंकि इसी के अंदर सारी चीज है। हमारे पास और कुछ नहीं है जिससे हम इसको कर देंगे। अब देखिए त्रिभुज AOB में AOB, देखो OB बड़ी हो गई OA से। क्यों बड़ी हो गई, अब ये कारण हमें लिखना पड़ेगा। हमने कह तो दिया, लेकिन अब देखिए OA क्या है, वृत्त की परिधि पर है A, और B कहाँ है, परिधि के बाहर है। त्रिज्याएं बराबर होती हैं। अगर ये B बिंदु यहाँ पर होता तब तो OA और OB बराबर होते, और अगर B बिंदु जो है वृत्त की परिधि से बाहर है, इसका मतलब इस त्रिज्या से ये तो त्रिज्या है और ये उसके बाहर है, इसका मतलब त्रिज्या से ये बड़ी है रेखा। ठीक है, तो हम लिख देंगे क्यों बड़ी है, OB बड़ी हो OA से, क्यों, B बिंदु जो है वृत्त के बाहर है, B बिंदु वृत्त के बाहर और A बिंदु वृत्त की परिधि पर। A वृत्त की परिधि पर है, तो जो चीज परिधि पर है वो तो आपका त्रिज्या के बराबर है। ये त्रिज्या तो यहीं तक थी, इससे और इतना आगे आया, इसका मतलब ये इससे बड़ी हो गई। हो गई, क्यों बड़ी है, ये हो गया। इसके बाद त्रिभुज समीकरण एक, त्रिभुज AOC में OC बड़ी हो गई, वो सेम वही कंडीशन इसमें भी है। त्रिभुज अगर AOC में ले लें तो OA से आपकी OC बड़ी हो जाएगी, क्योंकि C बिंदु जो है वो वृत्त के बाहर है। C बिंदु वृत्त के बाहर और A क्या है, वृत्त की परिधि पर हो गया। ये तो भाई वृत्त की परिधि पर, ये सब बाहर है, तो ये निश्चित रूप से ज्यादा है, या बड़े या अधिक है। समीकरण एक हुआ 2 से, OA छोटी हो गई किससे, OB, OC। OA जो रेखा है OB और OC दोनों से छोटी हो गई। अब अगर कोई भी बिंदु है, कोई भी रेखा है, इसमें से कोई एक बिंदु बाहर लिया जाए और उस बिंदु से जितनी भी रेखाएं खींची जाएं, इनमें से एक शर्त है कि लंब सबसे छोटा होता है। लंब क्या होता है, सबसे छोटा होता है। तो ये देखिए इस रेखा पर A, B और C तीनों बिंदु हैं। ये OA जो रेखा है उससे OB और OC दोनों से छोटी है। तो इसलिए ये जब सबसे छोटी है, इसलिए ये लंब होगी। ये क्या होगी, लंब होगी। OA जो है आपकी OB और OC से छोटी है, या OA से OB और OC दोनों बड़ी है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, वृत्त के बाहर
रेखा के बाहर किसी बिंदु से खींची गई रेखाओं में से लंब सबसे छोटा होता है। रेखा के बाहर दिए गए बिंदुओं में बिंदु से खींची गई रेखाओं में लंब सबसे छोटा होता है। लंब सबसे क्या होता है? छोटा होता है। तो इसलिए OA ही सबसे छोटी है, इसलिए OA क्या लंब हो गई? पर लंब जब सबसे छोटा होता है इसलिए OA लंब हो गई इस पर, PQ पर। इसी लंब ये यही ज्ञात करना था, आपको यही ज्ञात करना था। ठीक है। अब देखिए बात मैं ये भी बता दूं कि ये कोई कह दे कि ये क्यों छोटा होता है लंब सबसे, और इसके पीछे हम जाएं लंब क्यों छोटा होता है, आप ये देख लें। अगर ये 90 अंश का कोण है तो ये और ये दोनों कोण मिलकर के 90 होंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जब ये अकेले 90 हो गया तो ये और ये दोनों मिलकर के 90 होंगे। तो ये कभी भी एक यही नहीं, चाहे ये खींच दें चाहे आगे खींच दें, जितने भी ये कोण होंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये, अकेले 90 नहीं हो सकते। और अगर अकेले 90 हो जाएंगे तो ये क्या होंगे? एक सीधी रेखा बन 90 ये है, ये भी 90 हो गए तो सीधी रेखा हो जाएगी, तो त्रिभुज बन ही नहीं सकता है। इसलिए ये जो कोण है वो इसके बराबर या 90 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों योग 180 अंश एक अकेले 90 हो गया। तो अगर त्रिभुज है तो उसका दूसरा कोई कोण 90 अंश का अकेले नहीं हो सकता है, और जब 90 अंश का नहीं हो सकता तो 90 से कम ही होगा। जब कम होगा तो बड़े कोण के सामने की भुजा और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, इसलिए यही भुजा सबसे छोटी होगी। ये भुजा क्या होगी? सबसे छोटी होगी, इसलिए लंब सबसे छोटा होता है। अब इसके और पीछे जाएंगे आपके कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी व छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है, तो ये भी प्रमेय इसी तरीके से वो भी सिद्ध होगी। ठीक है, तो ये सब प्रमेय आपके पीछे त्रिभुज से संबंधित प्रमेय है। तो जब आपको छोटी भुजा हमने सिद्ध कर दी और उसकी लाइन लिख दी कि रेखा के बाद बिंदु से खींची गई रेखाओं में से लंब सबसे छोटा होता, उस बिंदु से जितनी भी लाइनें उस रेखा पर खींचेंगे, अगर सबसे कोई छोटी रेखा होगी तो लंब होगी, या लंब से बाकी सभी रेखाएं जो होंगी वो आपकी बड़ी होंगी। तो जब ये सबसे छोटी OA है इसलिए ये लंब। इस तरीके से हम प्रमेय में आपके 5 चरण होते हैं, केवल इतना दिया होता है, इसी के सहारे हम आपका क्या करते हैं, इसी के सहारे चित्र बनाते हैं, उसी के सहारे क्या ज्ञात है, क्या ज्ञात करना है, और क्या हमें रचना करनी है, और इसके बाद क्या उत्पत्ति करनी है, या हम उसके सहारे से ये सारी चीजें हम करते हैं। अगर आपको ये सब चीजें नहीं आएंगी तो फिर दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे कहीं आगे हम लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये पीछे कहीं प्रूफ है या पीछे सिद्ध है। अब यहाँ पर तो हम केवल ये बता देंगे कि आपका 180 अंश तीनों कोणों का होता है योग, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो उसे बता दिया जाएगा और उसी के आधार पर लिख दिया जाएगा कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 2 का इतना हो गया तो तीसरा अपने आप ही इतना हो जाए, क्योंकि तीनों का योग 180 अंश होता है। तो इस तरीके से आपकी प्रमेय नंबर 1 या पहली प्रमेय हो गई। ये आपकी स्पर्श रेखा या वृत्त से ही संबंधित प्रमेय है, तो ये पहली प्रमेय हो गई। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। अब जब लंब होती है तो ये भुजा का संपूर्ण भुजा जाता है, तो कभी कभी इनमें से ये 2 भुजाएं दी गई है, तीसरी कोण
पूछ लेता है, या त्रिभुज की कोई भी, तो जब समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में हम लोग जानते हैं कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये हम अपना जैसा भी कोई चीज इसमें पूछेंगे तो उसको निकाल देंगे। या ये स्पर्श रेखा है, सब उसके लिए ये कोण दे दिया तो ये हमसे पूछ लेगा, और ये 90 ये अंश की स्पर्श रेखा है, तो ये दो कोण मालूम हो गए, दोनों को जोड़कर 180 में घटा देंगे। तो उससे संबंधित कुछ भी चीज घुमा फिरा के वो हमसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट प्रमेय भी पूछ सकते हैं, या उससे संबंधित कोई चीज पूछ सकते हैं। तो उसको हमें बताने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने बता दिया स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, ये सिद्ध कर दिया। उससे संबंधित कोई भी चीज आ जाए तो उसे हमें बता देना